एक बार फिर आपका स्वागत है समर्थ बैच पे, जो YouTube पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है नीट 2026 के लिए। मैं आपका फिजिक्स मेंटर शशांक शर्मा, जिसे प्यार से आप कहते हैं शैंकी भैया, आपका स्वागत करता हूं समर्थ बैच में। आज का लेक्चर जो है वो है वेक्टर्स रिलेटेड। पिछला लेक्चर वेक्टर पे था, आपने देख लिया, बिल्कुल देख लिया। जिसने नहीं देखा भाई पहले देख के आओ, वेक्टर रिलेटेड पहले देख कर आओ, फिर आज का क्लास कंटिन्यू करना, क्योंकि ये उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। वेक्टर्स खत्म नहीं हुए। वेक्टर्स को तो अब किस लेवल पर लेकर जाने वाला हूं देखो। पिछली क्लास में बहुत सारे कंसेप्ट्स किए थे, क्वेश्चंस थोड़े कम थे पिछली क्लास में। आज वाली क्लास में कंसेप्ट्स भी है, क्वेश्चंस भी भरमार है। देखते हैं वेक्टर्स रिलेटेड क्या क्या चीजें हमारे पास आती हैं। बहुत सारी चीजें, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में क्या क्या कंसेप्ट्स और मोल्ड होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं आज बहुत सारी चीजें देखने वाले हो। हाँ, वेक्टर्स के कंपोनेंट तोड़ना भी देखने वाले हो, एंगल फॉर्म, बहुत सारी चीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं, चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। वेक्टर्स देखिए भैया, वेक्टर्स में आज का जो कंसेप्ट आगे जा रहा है, पहले प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से बात करते हैं। वेक्टर्स के दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, इसे मैं कहता हूं ये स्केलर प्रोडक्ट है। क्यों भैया, है तो ये वेक्टर्स का प्रोडक्ट, तो स्केलर क्यों बोलते हो अभी बताऊंगा। या इसे कॉस थीटा भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं कॉस थीटा, सब बताऊंगा। वेक्टर प्रोडक्ट, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसे मैं साइन थीटा भी बोलता हूं। क्यों बोलता हूं, बड़े काम के फॉर्मूले, देखते रहना, मजा आ जाएगा देखकर। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, आप दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट सिखाने वाले हो। पहले मैं डॉट प्रोडक्ट सिखाता हूं। डॉट प्रोडक्ट याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट में जब आप डॉट करते हो सगे भाइयों की तो वो 1 आता है, सौतेले भाइयों की डॉट प्रोडक्ट 0 आती है। भैया क्या कहना चाह रहे हो, बिल्कुल बताता हूं सारी बात, और फिर इसका छोटा सा प्रूफ भी बता दूंगा आपको। देखिए, जे डॉट के, जे डॉट जे, के डॉट के, और इधर लिख रहा हूं मैं, देखते रहना एक बार, आई डॉट जे, जे डॉट, अरे भैया चल जा आराम से यार, ऐसा क्यों कर रहा है, जे डॉट के डॉट आई। भैया डॉट प्रोडक्ट में सगे भाई 1 हो जाते हैं, मतलब आई की मल्टी डॉट आई से 1, जे की जे से 1, के से 1, और सौतेले भाई 0 हो जाते हैं। आई जे से 0, जे के से 0, के आई से 0, ये हो जाता है। अब जैसे हमारे पास ये है एक वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और एक वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और मुझे इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। पहले चलते हैं रूल के हिसाब से, पहले चलते हैं रूल के हिसाब से। ये देखो, ए डॉट बी करना है। अभी आपने देखा ए क्या था, ए आई बी जे सी के। बी क्या है अपने पास, बी है एक्स आई वाई जे जेड के। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, डॉट। तो अरे बीच में प्लस नहीं लगाना भैया, डॉट है ये। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, ए आई एक्स आई, ब्रैकेट ऐसे ही खोलते थे आप छोटी क्लास में, वाई जे जेड के, दूसरा बी जे एक्स आई वाई जे जेड के, तीसरा
सी के एक्स आई वाई जे जेड के। देखो बच्चों, डॉट प्लॉट कर रहे भैया, ओ हेलो अटेंडेंस लगा देना पहले, हाँ पहले अटेंडेंस मार्क किया करो, मुझे पता लगता रहता है, ठीक है। अब ये देखो इसके हिसाब से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। जब आप लेट भी देखा करो ना, अगर आपका बैकलॉग है थोड़ा सा, आप लेट देख रहे हो वीडियो, तब भी सबसे पहले अटेंडेंस लगाया करो। मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं वो न्यूएस्ट कमेंट सबके आ जाते हैं, और वो मैं सारे में लगाता रहता हूं। फिर इधर ध्यान दो, ए एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं आई डॉट आई, देखो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ए वाई आई डॉट जे, ए जेड आई डॉट के। चलो आगे चलो, इसे खोलो, बी एक्स जे डॉट आई, बी वाई जे डॉट जे, बी जेड जे डॉट के, प्लस इसे भी ओपन करो, सी एक्स के डॉट आई, सी वाई के डॉट जे, सी जेड के डॉट के। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिए, सिंपल। अभी तो मैं 9th क्लास वाले तरीके से चल रहा हूं, जैसे ब्रैकेट ओपन करते थे। मैंने एक वेक्टर ये लिखा, एक वेक्टर ये लिखा, डॉट प्रोडक्ट करने के लिए एक एक को ओपन कर दिया। अभी मैं आपको पीछे क्या सिखा के आया हूं, जरा अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने पीछे क्या सिखाया, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। सगे भाई हैं ये। अब बात करते हैं इनकी सौतेले भाइयों की जरा। आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट जे 0, आई के सौतेले भाई है 0, जे आई 0, जे के 0, के आई 0, के जे 0। ये जितने भी ब्लू कलर से मैंने लिखे हैं ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो उस हिसाब से ए एक्स आई डॉट आई तो 1 हो गया, प्लस 0 प्लस 0, अरे 0 प्लस 0 प्लस बी वाई, क्योंकि जे जे तो 1 होता है, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी जेड। तो इसका मतलब फाइनल आंसर आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये तो आप पैटर्न पे चले हो जब, तब आया है। अभी मैं आपको डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा, डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा। पहले ये देखो, ये तो आप पैटर्न पे चले हो, तो आंसर आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। क्या आंसर में डायरेक्शंस आई हैं? डायरेक्शन आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, आई जे के डायरेक्शन होती है। क्या इस आंसर में डायरेक्शंस हैं? नहीं है। तो ये आंसर फिर है कैसा? ये इसका मतलब आंसर वेक्टर है ही नहीं। ये आंसर कैसा है? स्केलर। जब भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो, डॉट प्रोडक्ट, तो जो आंसर आता है वो स्केलर आता है, इसलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा भैया, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट। हाँ जी भैया, आप क्या समझे थे? काहे इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं? इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो जो आपको आंसर मिलता है उसमें डायरेक्शंस नहीं होती, और अगर डायरेक्शंस नहीं है तो भैया जी वो स्केलर है भैया जी। तो आंसर आ गया भैया जी क्या? स्केलर। तो ये आंसर हमारे पास स्केलर आ चुका है। क्या आ गया मेरे बच्चों? स्केलर। तो ये स्केलर आंसर है। भैया आप तो कह रहे थे कोई डायरेक्ट तरीका बता दोगे। जी बिल्कुल बता देंगे। अब डायरेक्ट तरीका सुन लो। ए वेक्टर क्या था? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। बी वेक्टर क्या था? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब भैया ए डॉट बी करके क्या आएगा आंसर? ए डॉट बी करके आंसर आएगा, आई वाले को आई से कर दो मल्टीप्लाई, जे वाले को जे से, के वाले को के से। तो आंसर आ गया। आई वाले को आई से कर दिया तो क्या आ गया? ए एक्स। जे वाले को जे से बी वाई, के वाले को के से सी जेड। आंसर। क्योंकि भैया किसी और से मल्टीप्लाई करके तो फायदा नहीं है ना। आई की मल्टीप्लाई में जे से करूं तो 0 हो जाएगा,
आई की के से करूं तो जीरो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, जे की अगर आई से करूं जीरो, जे की के से जीरो, के की आई से जीरो, के की जे से जीरो। तो जब ये मल्टीप्लाई करके जीरो ही हो जाएंगे तो मैं इन्हें सेम ऑर्डर वालों से मल्टीप्लाई करूंगा, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, और आंसर आ गया। भैया ये तो चिटिंग है, आपने इतना लंबा क्यों किया था प्रभात छिकरे, ये तो चिटिंग हो गया भैया, चिटिंग है चिटिंग है। नहीं, चिटिंग नहीं है। आपको किससे करना था, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई, के वाले को के से। ये आपका डायरेक्ट आंसर है। भैया हमें ये तो समझ में आ गया कि आपने इसे डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला, क्योंकि बीच में डॉट लगाते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला भैया, ये भी समझ में आ गया। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला, क्योंकि आंसर में डायरेक्शन नहीं आती। भैया इसे कॉस थीटा क्यों बोलते हैं, अब कॉस थीटा भी बता ही दो। चलो भैया, कॉस थीटा तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा इसका। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डायरेक्शंस बताने के लिए ये यूज होगा। ए डॉट बी को आप लिख सकते हो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला ये भी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल दे दूं पहले इस पॉइंट का, फिर आगे चलूंगा। देखो एग्जाम्पल, मेरे पास दो वेक्टर ये दे रखे हैं 2i 2j 1k, और दूसरा वेक्टर दे रखा है 3i 4j। हमसे पूछा है a और b के बीच एंगल कितना है वो बताओ, a और b। तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ध्यान देना सब लोग। क्या फॉर्मूला है, a डॉट b इज इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। a डॉट b कर दो, डॉट k नहीं दे रखा तो जीरो लिख दूं भाई, जो चीज गिवन नहीं है उसे जीरो लिख दूं, ठीक है। i की मल्टीप्लाई i से, 3 2 जा 6, 4 दूनी 8, 1 मल्टीप्लाई 0 0। अब a मैग्नीट्यूड, अब क्या लिखना है, a मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पिछली क्लास में सिखाया था, ऐसे ही निकलता है, ये लो। b मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कॉस थीटा। 8 और 6 14, 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 9 प्लस 16 25 कॉस थीटा। 14, 9 बाहर आके 3 आ गया, 25 बाहर आके 5 आ गया, रूट से बाहर आके कॉस थीटा। 5 तिया 15 कॉस थीटा, ठीक है जी। अब सुनो, 15 नीचे आ गया कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस को इधर लेके जा रहे हैं, कॉस इनवर्स 14/15। जब आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड से दूसरी साइड लेकर जाते हो बिना एंगल के, थीटा यहीं छोड़ दिया, कॉस को उधर लेकर गए, तो वो इनवर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, इनवर्स। साइन को ले गए, कॉस को ले गए, टेन को ले गए, तो वो इनवर्स बन जाता है, कॉस इनवर्स 14/15। एंगल इधर ही छोड़ दिया, तो ये आपके पास एंगल आ गया। पहला पॉइंट ये बताया मैंने आपको कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब करना होता है, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, और इसका एक फॉर्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। देखिए सेकेंड पॉइंट, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट करने पर जीरो आ जाएगा। वो तो आ ही जाएगा क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा, a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस 90, परपेंडिकुलर मतलब 90, और कॉस 90 क्या हो जाता है, कॉस 90 हो जाता है 0। तो अपने पास क्या बच गया, a डॉट बी कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है,
या वर्ड बोला जाता है नॉर्मल, या दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब भी वो क्या माने जाते हैं, परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। जैसे ये ले लो 2i माइनस 3j प्लस 1k, और b दे रखा है xi प्लस 2j, ये दे रखा है। फाइंड x if a वेक्टर एंड b वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में दो वेक्टर्स दिए और पूछ रहा है x निकालो अगर ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है। तो भाई पहली बात तो इसे लिख देता हूं मैं 0k जो गिवन नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है तो भैया डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। अभी तो बताया डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। कर दो डॉट प्रोडक्ट, i वाला i से 2x, j वाला j से 3 2 जा 6, k वाला k से 1 इंटू 0 0 इज इक्वल्स टू 0। a डॉट b करने पर 0 आएगा। तो बच्चों 2x इज इक्वल्स टू 6, कैंसिल आउट कर दो। x की वैल्यू यहां पे आ गई 3, x की वैल्यू यहां पे आ गई 3, अगर दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। चलो आओ नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। आप क्रॉस प्रोडक्ट, थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट समझ लेते हैं। जैसे भैया ने बताया था सगे भाई 1 हो जाते हैं, i डॉट आई 1, i डॉट जे 0। अच्छा ये भी तो बताना था तुम्हें कि भाई ये आया कहां से, पहले वो बता दूं ये आया कहां से। i डॉट आई 1 कैसे हो जाता है, देखो देखो देखो, ये देखो i डॉट आई, अभी हमने जो फॉर्मूला सीखा है पीछे, उस हिसाब से a डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो जरा ध्यान देना, तो मैं i डॉट आई को क्या लिख सकता हूं, i मैग्नीट्यूड cos थीटा। भाई i का मतलब कौन सी डायरेक्शन होता है, x, ये दूसरा भी क्या है i, तो अगर एक i x डायरेक्शन में तो दूसरा i भी कौन सी डायरेक्शन में, x, और थीटा होता है इन दोनों के बीच का एंगल। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल कितना बनता है, 0। सेम डायरेक्शन में 0, अपोजिट डायरेक्शन में 180, परपेंडिकुलर में 90, तो ये दोनों आई होते हैं सेम डायरेक्शन में। आ जाओ भाई, परसों पढ़ाया था जिसके ऊपर कैप होती है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर। जिसके ऊपर कैप होती है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1। तो उस हिसाब से i का मैग्नीट्यूड 1, अब दूसरे वाले i का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि कैप है। कैप का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर। कैप का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1। cos 0 1, ओ मल्टीप्लाई करके 1 आ गया भैया। i डॉट आई कितना आ गया, 1। बात समझ में आ गई, i डॉट आई कितना आ गया, 1। इसलिए मैं कहता था सगे भाई क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। जैसे अब तुम j डॉट जे ले लो, एक और देख लो, j डॉट जे, तो क्या फॉर्मूला होता है a डॉट बी का, a डॉट बी का फॉर्मूला a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। j कौन सी डायरेक्शन को बताते हैं, पिछली क्लास में बताया था आपको, कौन सी डायरेक्शन, y। j कौन सी डायरेक्शन होती है, y। ये वाली j भी कौन सी है, y। तो y और y जब दोनों y में जा रहे हैं, दोनों किस तरफ जा रहे हैं, y में, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। सेम डायरेक्शन में एंगल कितना होता है, 0। तो उस हिसाब से क्या तैयार हो गया हमारे पास, j मैग्नीट्यूड 1, j मैग्नीट्यूड 1 cos 0 1। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। j डॉट जे कितना आ गया बच्चों, 1। चलो आगे चलते हैं। भैया एक वो भी दिखा दो, सौतेले भाई 0 जो हो जाते हैं, दिखा दूं, i डॉट जे,
तो ए डॉट बी का फॉर्मूला ए मैग्नीट्यूड, ओहो, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। भाई एक तो आई है और एक जे है। आई का मतलब एक्स डायरेक्शन और जे का मतलब वाई डायरेक्शन। तो आई और जे के बीच एंगल कितना हुआ? 90। तो यहां लिख दो cos 90, आई जे cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो आ गई बात समझ? आ गई ना बात समझ कि सगे भाई इसलिए 1 लेते हैं हम और सौतेले भाई इसलिए 0 हो जाते हैं। एक और दिखा दूं क्या? जे डॉट के 0 हो जाएगा। कैसे? जे मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड cos 90, जे मैग्नीट्यूड और के मैग्नीट्यूड cos 90। जे मैग्नीट्यूड 1, के 1 सॉरी, cos 90 0। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट सीखते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे डील करना है उसे समझो। क्रॉस प्रोडक्ट में अभी पीछे मैंने लिखवाया था नाम इसके, एक तो वेक्टर और एक साइन थीटा। अब ऐसे क्यों लिखवाया था वो समझाता हूं। देखो भाई, ये वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अभी मैंने आपको सिखाया कि जो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट तो आसान था, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ए क्रॉस बी कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे? सुनो, दोनों तरफ डंडे बना लेना, आई जे के, आई जे के, दोनों तरफ अच्छाई, बीच में फंस गई बुराई। मैं सिखा रहा हूं कि कैसे करना है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, नहीं तो इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे करोगे। ए क्रॉस बी, आई जे के, दोनों तरफ अच्छाई, बीच में फंस गई बुराई। तो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो समझिएगा। कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको मैं सिखा रहा हूं, समझिएगा। ए बी सी, ए बी सी, पहले ए लिखा है ना, तो ए के सारे फंक्शन लिख दो, ए बी सी। फिर बी लिखा है तो बी के फंक्शन पहले लिख दिए, एक्स वाई जेड। याद रखना ऐसे बनाना है, आई जे के, दोनों तरफ अच्छाई, बीच में फंस गई बुराई। अब क्या करना है ये देखते जाओ, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होगा। पहला आई है, फिर माइनस जे है, ब्रैकेट लिख दो, ब्रैकेट आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, इतना कर लोगे। अब देखो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होना है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आई की। तो याद रखना ये जो आई जे के है ये अपनी अपनी फैमिली के पापा हैं। आई जे के अपनी अपनी फैमिली के पापा, और ये उनके बच्चे हैं। आई के बच्चे हैं ए एक्स, जे के बच्चे हैं बी वाई, के के बच्चे हैं सी जेड। तो भैया ध्यान देना, आई जे के, आई जे के, किसी भी फैमिली के पापा को आप कभी कुछ नहीं कह सकते। किसी की फैमिली के पापा को कुछ नहीं कह सकते। और जिस फैमिली के पापा सामने आ गए उनके बच्चों को भी कुछ नहीं कह सकते। भैया वो सेफ है। जिस फैमिली के पापा सामने आ गए उनके बच्चे भी सेफ। तरीका बता रहा हूं कैसे करना है। तो आई जे के सेफ कर दो हमेशा के लिए। किसका नाम आ रहा है? आई, तो आई के बच्चे भी सेफ। तो अगर ये सेफ हो गए तो बचे कितनी चीजें? 4 चीजें बच गई। कौन कौन? बी सी वाई जेड, ये सेफ, आई के बच्चे सेफ। तो 4 चीजें बन गई। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट बी जेड माइनस वाई सी, बी जेड माइनस वाई सी। अब जे पे आ जाओ। आई जे के तो हमेशा सेफ है, इस बार जे का नाम आ रहा है तो जे के बच्चे सेफ। ये बीच वाली लाइन सेफ हो गई। तो अगर ये सेफ हो गई तो बचे कितनी चीजें? 4 चीजें आपको दिख रही है, 4 चीजें, ए सी एक्स जेड। तो इन्हें क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए जेड माइनस सी एक्स,
इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए इन्हें सेव कर दो और इस समय सी जेड को सेव कर दो, क्योंकि के का नाम आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, के का, तो इसे सेव कर दो। तो अब आपके पास बचे कितने, 4, तो इनका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, ए वाई माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी एक्स। तो अब कैसे होगा, अगर आप देख पा रहे हो तो आंसर में आई जे के आ रहा है, और आई जे के क्या होती है, डायरेक्शंस, और अगर डायरेक्शन आ रही है तो इसका मतलब ये आंसर स्केलर नहीं है, ये आंसर कैसा है, वेक्टर, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या कह रहे हो भैया, हमें ढंग से समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दो, कह रहे होंगे ऐसा मन में, चलो एक बार फिर से बताऊंगा, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, ए दे रखा है आपके पास 2i 2j -1 के, और बी दे रखा है आपके पास 3i + 1j, ये दे रखा है। आपसे पूछा गया है बी क्रॉस ए बताओ, बी क्रॉस ए, तो चलो बताते हैं बी क्रॉस ए। ऐसे लिख दिया, आई जे के, ये लिख दिया, दोनों तरफ अच्छाई, बीच में फंस गई बुराई। पहले नाम है बी का, तो बी के कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे यहां पे, 310, फिर नाम है ए का, तो ए के कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे 2 2 -1। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया अगर हमने ए पहले लिख दिया 2 2 -1 और बाद में बी लिखा 310, तो क्या आंसर उल्टा हो जाएगा, यस, आंसर उल्टा हो जाएगा। ए क्रॉस बी इस तरफ है तो बी क्रॉस ए इस तरफ है, ए क्रॉस बी अगर लेफ्ट में है तो बी क्रॉस ए राइट में है, ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस का अंतर आ जाएगा। समझाऊंगा क्या कह रहा हूं, अभी पहले ये सॉल्व करके दिखाता हूं, पहले एक चीज तो खत्म करूं। आई ब्रैकेट -j ब्रैकेट प्लस के ब्रैकेट, आई -j प्लस के, पहले नाम आ रहा है आई का, सबके पापा सेफ, आई वाला भी सेफ, ये सेफ, बाकी जो बच गए 4 उनका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, 1 × -1 -1, 1 × -1 -1, माइनस 2 × 0 0। अगला कौन है, जे, पापा तो सबके सेफ, जे का नाम आ रहा है तो जे के बच्चे भी सेफ, जे के बच्चे भी, क्रॉस प्रोडक्ट 3 × -1 -3, 2 × 0 0, यानी -0। के ये सेफ और के के बच्चे भी सेफ, पापा सेफ, के के बच्चे भी सेफ, 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, तो आंसर आ गया -1i माइनस माइनस प्लस 3j, 6 में से 2 गए 4, प्लस 4k, ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आ गया ये, क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। अब इससे रिलेटेड बातें बताता हूं, सुनना। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम आंसर नहीं आएंगे, माइनस का अंतर आ जाएगा। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है, क्योंकि अगर ए की मल्टीप्लाई आप बी से कर रहे हो तो ए क्रॉस बी अगर आप ऐसे जा रहे हो तो बी क्रॉस ए ऐसे आओगे ना, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना, ए से बी से, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाता है, माइनस, क्योंकि ये वेक्टर आंसर आता है, और वेक्टर मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करने वाला। तो जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता हो वो डायरेक्शन के हिसाब से बदल जाएगा। ए से बी इधर है तो बी से ए इधर है, अपोजिट डायरेक्शन, माइनस का अंतर, वेक्टर प्रोडक्ट है। गॉट माय पॉइंट? आगे देखिए, देखो बच्चों, ए क्रॉस बी माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए के आ गया। अब आगे बताता हूं, ए क्रॉस बी प्रोडक्ट करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालो
तो उसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, ए और बी पैरेलल है, ठीक है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आंसर 0 आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आंसर 0 आएगा, मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k। और डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 आया था तो क्या थे वो दोनों? परपेंडिकुलर। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डॉट करने पर 0 आएगा, पैरेलल है तो क्रॉस करने पर 0 आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने में 0। याद रखना, ये लिख ले करो, ये कहीं नोट्स जहां बना रहे हो वहां नोट्स पे पहले लिखे करो, फिर उसे रिवाइज किया करो, फिर मेरे साथ क्वेश्चन पे आगे चला करो। ऐसे नहीं कि लगातार लेक्चर देखे जा रहे हैं तो भाई कहीं लिखा नहीं, कहीं समझा नहीं, क्वेश्चन पे पहुंच गए, फिर कंसेप्ट मैं लगाता हूं तो याद आता अच्छा अच्छा वहां था, फिर फायदा क्या हुआ यार? अपने आप आना चाहिए ना याद भाई। ठीक है, एक पैरेलल बी के है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 0 हो गया। चलो और बताता हूं, और बातें इसकी बताता हूं। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल दे रखा है, ए और बी साइड्स है उसकी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हो? किसी ट्राइंगल की दो साइड्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है आपको, और आपको उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो? दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो। पहले क्रॉस प्रोडक्ट करो, जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट देखो, जैसे ये आपने करा क्रॉस प्रोडक्ट, ये आंसर आया, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही सिखाया था ना। तो जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे और आंसर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालकर हाफ कर देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाओ। पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं आप। अगर पैरेललोग्राम में ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं, पैरेललोग्राम की दो साइड्स दो वेक्टर्स दे रखी है, तो भैया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद कर लो, दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, आंसर आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, आंसर आ जाएगा। ट्राइंगल में क्या करना था? हाफ कर देते हैं, यहां सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। एक और सुनो, इसमें ही एक और फॉर्मूला। पैरेललोग्राम में आपको डायगोनल्स के वेक्टर दे रखे हैं, D1 वेक्टर, D2 वेक्टर। डायगोनल्स के वेक्टर दे रखे हैं D1 D2। D2 वेक्टर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा हाफ D1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट D2 वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड। D1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट D2 वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से होती थी चीजें। एक बार मैं रिकॉल करा दूं, रिकॉल, फिर बात करता हूं। क्या भैया वेक्टर खत्म हो गया? नहीं 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 नहीं, खत्म नहीं हुआ। कोई भी ऐसी धारणा ना बनाए कि वेक्टर खत्म हो गया। पहले चीजें जितनी अब तक बताई है वो बता रहा हूं। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करने पर आंसर स्केलर आता है, इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आंसर डायरेक्शन वाला ही आता है, IJK वाला, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को कॉस थीटा भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को साइन थीटा भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट करना बहुत आसान है, I वाला I से, J वाला J से और K वाला K से मल्टीप्लाई हो जाता है, बस इतना करते हैं डॉट प्रोडक्ट में। इसका एक फॉर्मूला, A डॉट B, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाला जा सकता है इससे। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनके डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, फिर मैंने एक क्वेश्चन करके दिखा दिया।
सगे भाई 1 होते हैं, सौतेले भाई इसमें 0 हो जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको इस तरीके से बनाना है, आईजे के फॉर्म में ऐसे सॉल्व करते चलना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, मतलब उल्टा करने पर उल्टा हो जाता है ये। फिर मैंने आपको बताया इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ए और बी अगर पैरेलल हो तो आपके पास उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पर 0 आता है। अगर आपके पास ट्राइंगल निकालना है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। पैरेललोग्राम का एरिया ये होता है, हाफ नहीं आता है यहां, और डायगोनल की फॉर्म में होता है तो ये निकाला जाता है। और चीजें बताता हूं, सुनिए जरा। 5.6 सुनो जरा, आई जे के, अगर आई की मल्टीप्लाई जे से हो रही है तो प्लस है, जे की मल्टीप्लाई के से हो रही है तो प्लस है, के की मल्टीप्लाई आई से हो रही है तो प्लस है। मतलब अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो प्लस है। और वहीं दूसरी तरफ आई जे के की मल्टीप्लाई आई जे से, जे की मल्टीप्लाई आई से, और आई की मल्टीप्लाई के से, एंटी क्लॉकवाइज माइनस है। भैया क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं आया, बताता हूं। ये कहना चाह रहा हूं आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। अब आप खुद देख लो, आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे, आई से जे प्लस का आएगा, जे से के, जे क्रॉस के प्लस, के से आई प्लस, तो आई से जे के आ जाएगा, जे से के आई आ जाएगा, के से आई जे आ जाएगा, के से आई जे आ जाएगा। अब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ अगर आपके पास लिखा हुआ हो के से जे, अच्छा ये भी याद रखना, आई जे हो रहे हैं मल्टीप्लाई तो तीसरा लिखा जाता है के, जे के आई जे, मतलब दो जो मल्टीप्लाई होते हैं उससे तीसरा लिखा जाता है, ठीक है, और प्लस के रहते हैं। अब सुनो एक और चीज बता रहा हूं, आई ये के से मल्टीप्लाई जे, क्रॉस प्रोडक्ट, जे से आई से के, क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस आता है, माइनस, के से जे आई आ गया, जे से आई के आ गया, आई से के जे आ गया। ये है क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा आप, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, भूलेगा मत इसे, ठीक है, क्लियर। आई जे के ये वाली फॉर्म भी मैंने बता दी क्रॉस प्रोडक्ट में, वैसे तो करना सिखाई दिया, लेकिन अगर कभी ऐसा ही लिखा आ जाए 5i क्रॉस 2j, तो आप पूरा क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा ना करोगे कि पूरा बना रहे हो, तो 5 दूनी 10, आई की मल्टीप्लाई जे से तो के आ जाएगा, और आई से जे क्लॉकवाइज वाली फॉर्म है इसलिए प्लस का आ जाएगा, प्लस का 10 के आंसर आ गया। इसलिए बताया मैंने आपको कि डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं आप, ये सारी चीजें, ठीक है, क्लियर। आ रही है बातें समझ, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दिमाग में बैठ रहा है, आराम आराम से सीखते रहो, जल्दबाजी की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है, कोई इशू है ही नहीं हमें यहां पे, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ए क्रॉस बी करने के बाद, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आता है, जैसे सी आ गया, तो जो सी है वो परपेंडिकुलर होगा ए के भी, और सी परपेंडिकुलर होगा बी के भी, यानी बेसिकली सी परपेंडिकुलर है ए बी प्लेन के। भैया क्या कहना चाह रहे हो, बात समझ नहीं आई। भाई आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये देखो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनके बीच में 90 तो नहीं है, 90 नहीं है, देखो ब्लू पेन और ग्रे पेन के बीच में 90 नहीं है, कुछ भी एंगल है, ठीक है। तो ये जो इनका रिजल्टेंट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आंसर आया वो पिंक पेन आ गया। तो ये पिंक पेन हमेशा जब दो वेक्टर्स ब्लू और ग्रे पेन का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट,
तो जो आंसर आएगा, आंसर ये पिंक पेन है, वो इसके भी परपेंडिकुलर रहेगा, इसके भी और इसके भी परपेंडिकुलर रहेगा। यानी जिस प्लेन में ए और बी है, जिस प्लेन में ए और बी मेरे हाथ पे देखो, इस प्लेन पे है, इस प्लेन पे, तो ये जो पिंक पेन है वो इस पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर रहेगा। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो आंसर आता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर रहता है, ये बताया है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो आंसर आता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे सीखते हैं, और चीजें भी सीखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से देखो। देखो अगर आपसे कहा जाए स्केलर कंपोनेंट, दो तीन फॉर्मूले और बता रहा हूं काम के, आज तक नीट के पेपर में नहीं देखा है तुमने, लेकिन फ्यूचर में देख सकते हो, हु नोस। स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ए का कंपोनेंट बताना है बी पे, तो आपको क्या करना है, ए डॉट बी, दोनों का कर दो डॉट प्रोडक्ट, दोनों का, और ए का कंपोनेंट बी पे बताना है, तो बी का मैग्नीट्यूड लिख दो नीचे, आंसर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, वो। अच्छा क्वेश्चन है, आज भी है, इस पे क्वेश्चन है, लाया हूं आज। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ए का वेक्टर कंपोनेंट बी पे, कॉपी मार दो पूरा, ए का बी पे, यानी ए डॉट बी, और बी पे निकालना है तो बी का ही मैग्नीट्यूड, कॉपी मार दो। उसके बाद ब्रैकेट के बाद इसे रिपीट कर देना, बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। अभी मैं सिखाऊंगा, क्वेश्चन लाया हूं, दोनों पे क्वेश्चन है, तो आराम से समझ में आ जाएगा, घबराना मत कि भैया ये क्या है, ये फॉर्मूले काम के हैं, याद रखना है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले काम के हैं, आपको याद रखना है, उसके बाद मैं खुद बता दूंगा कैसे कैसे। अच्छा अगर कभी ये कहा जाए a प्लस बी और a माइनस बी बराबर है, क्या कह रहे हो भैया ऐसे कैसे हो जाएगा, अब रिजल्टेंट की बात है, रिजल्टेंट a प्लस बी कभी लिखा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि a और b प्लस हो रहे हैं, अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब a और b प्लस हो रहे हैं, और अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब प्लस नहीं, a और b का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इसका मतलब ये होता है। तो अगर a और b प्लस करने पर जो आंसर आ रहा है वही आंसर दोनों के माइनस का रिजल्टेंट आ रहा है, माइनस का रिजल्टेंट, थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात है, समझना, आराम से समझ में आएगी। तो ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब a और b के बीच एंगल 90 हो। भैया कैसे, सिखा दो, सिखा देता हूं, ठीक है। प्रूफ, a और b, भैया ने अभी बोला कि ये प्लस नहीं है, ये रिजल्टेंट है, तो a और b का रिजल्टेंट क्या लिख सकता हूं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भैया a और माइनस b का रिजल्टेंट बिल्कुल लिख सकता हूं, दोनों बराबर है, बराबर, इसका रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देख रहे हो कैसे लिखा है मैंने, वही फॉर्मूला जो पिछली क्लास में सिखाया था, उसी को यूज किया है। तो भैया स्क्वायर से तो स्क्वायर हट गया, मतलब अंडर रूट से अंडर रूट हट गया, ठीक है। ए स्क्वायर से फिर ए स्क्वायर, देखो पहले लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये वाला माइनस बाहर आ गया, माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab cos थीटा के साथ 2ab cos थीटा, जब माइनस वाला इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये पूरा बन जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। 4ab नीचे चला जाएगा, खत्म हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 0। भैया cos 0 कब आता है, 90 पर। ओ भैया आज से हम इस चीज को भी याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स का प्लस करने पर रिजल्टेंट और माइनस करने पे रिजल्टेंट बराबर आ रहा है तो जरूर दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे,
परपेंडिकुलर होंगे जी भैया। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ए इस तरफ है और बी इस तरफ है, ठीक है? तो ए और बी का रिजल्टेंट ये आ रहा है R1, है ना, R1, और ए इस तरफ है और माइनस बी इस तरफ है। भाई माइनस बी तो अपोजिट में होगा ना भाई, ए इस तरफ है बी इस तरफ है, तो माइनस बी इस तरफ है। तो रिजल्टेंट ये आ गया R2। पिछली क्लास में सीखा था दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच में जाता है, तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच में जाता है। अच्छा भैया, तो इस तरीके से a प्लस बी और a माइनस बी, इनके रिजल्टेंट्स जो आएंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। भैया आप कितना कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे हो, दिक्कत आ रही है भैया? नहीं भैया दिक्कत नहीं है, भागना नहीं। अब नीट के बच्चे हो तो ये मत सोचना कि जेई का जो पैटर्न है उसे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। पेपर फिर क्यों पढ़ रहे हो भाई? अगर आपको एमबीबीएस नहीं करना छोड़ दो, फिर एमबीबीएस करना है, आपने नीट का पैटर्न देख लिया, उसका कोई लेवल नहीं है, वो बहुत डेप्थ में जा रहा है, तो डेप्थ में चलो मेरे साथ, दे रहा हूं ना मैं, आप चलो डेप्थ में, ठीक है? यही क्या होता है, यही बच्चों के दिमाग में ये लगता है यार हार्ड है हम नहीं। अरे भाई कर पाएगा, थोड़ी मेहनत तो कर, तेरे पास तो लेक्चर फॉर्म में आ रहा है, रिकॉर्डेड फॉर्म में, तू तो भैया को कितनी बार पीछे ले जा, आगे ले जा, पीछे ले जा, आगे ले जा, दिन में 2 बार रिवाइज मार, पढ़ना तो तुझे ही पड़ेगा, ठीक है? हर संडे बैठ, जोन सा चैप्टर रिवाइज करना है, पूरा दोबारा से रिकॉल कर दे भाई। टेस्ट भी तो आ रहा है अब, सैटरडे वाला, समझ गए? तो टेस्ट भी आ रहा है, तो आपको पता है कि पूरा रिकॉल मार भाई, बैठ अपने साथ, पूरा ही रिकॉल मार, होगा नहीं तो साफ बता रहा हूं भाई मैं, तो रिकॉल तो मारना पड़ेगा आपको चीजों को, ठीक है? चलो पहला ही क्वेश्चन आ गया, अगर P प्लस क्यू बराबर है माइनस P माइनस क्यू के, तो एंगल कितना होगा P और Q के? अब थोड़ा ना तुम्हें करके दिखाना है, अब तो तुम डायरेक्ट जानते हो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, इसलिए तो सिखाया था तुम्हें, 90 डिग्री होगा इसलिए सिखाया था। चलो आगे, अभी कंपोनेंट्स तोड़ना नहीं सिखाया, अभी सिखाएंगे, ये वाला करते हैं। इसमें भी तो कंपोनेंट टूटेंगे, अभी कंपोनेंट तोड़ना सिखाऊंगा तब बताऊंगा ये, ठीक है? आ जाओ, कह रहा है a प्लस बी बराबर a माइनस बी के है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, जब ये अपॉन में जाएगा तो इधर वन ही तो बचेगा। देन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो अभी तो सिखाया है दो वेक्टर्स का एंगल कितना होगा, 90, अब तो डायरेक्ट बैठ रहा है, ठीक है? ये वाला सिखा दिया आपको, हाँ बिल्कुल, आ जाओ साथ आ जाओ। अ वेक्टर इज गिवन बाय, एक वेक्टर ये दे रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, पहली चीज आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अंडर रूट, अब मैं मैग्नीट्यूड आपको इसका सॉल्व करा के दिखा रहा हूं, क्या कह रहा है वो सुनिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 25, 16 9 25, 25 25 50, तो 50 का आ गया 5√2, मैग्नीट्यूड आ गया 5√2। कैसे? ऐसे 50 को लिख दो 25 इंटू 2, 25 बाहर आ गया 5, √2 अंदर। यूनिट वेक्टर ऑफ अलोंग ए, पिछली क्लास में बताया था किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये लो वेक्टर क्या है अपने पास, 3i प्लस 4j प्लस 5k, और मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 5√2, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया 3/5√2 i प्लस 4/5√2 j प्लस 5/5√2 k, ये आ गया यूनिट वेक्टर। आगे सुनो, एंगल्स मेड बाय ए विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो वेक्टर है इसका एंगल कितना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, मतलब ये कोसाइन पूछ रहा है, कोसाइन एंगल जो आपको पिछली क्लास में कराया था ना, ए का एंगल एक्स एक्सिस के साथ विथ एक्स एक्सिस, याद है ना पिछली क्लास में कराया था, ए का विथ वाई एक्सिस,
ए का विथ जेड एक्सिस। क्वेश्चन पढ़ो जरा दोबारा, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है एंगल्स मेड बाय ए का एंगल किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस। तो आपको सिखाया था कॉस थीटा एक्स वाला, कॉस थीटा वाई वाला, कॉस थीटा जेड वाला। क्या सिखाया था, ऊपर आपको लिखना है एक्स के साथ देख रहे हो तो एक्स वाला कंपोनेंट, भाई एक्स वाला कंपोनेंट कितना है, 3 अपॉन, अपॉन बाद में, वाई के साथ देख रहे हो तो वाई वाला कंपोनेंट 4 अपॉन, जेड के साथ देख रहे हो तो जेड वाला, मतलब फॉर्मूलों का खेल है। वेक्टर्स किसका खेल है, फॉर्मूलों का। अगर फॉर्मूले हमें याद हो रहे हैं तो ही हम वेक्टर्स में कर सकते हैं भाई। अगर हम फॉर्मूले याद नहीं कर रहे तो भाई वेक्टर गया। तो वेक्टर में तो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अपॉन में क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड, पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5√2। पिछली क्लास में फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। क्या कह रहा है, इफ वेक्टर ए दे रखा है एंड बी दे रखा है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड लैम्डा। भैया अभी सिखाया था आपको, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट करने पर आंसर 0 आएगा। तो पहला वेक्टर क्या है अपने पास, 3i प्लस 1j माइनस 2k। दूसरा वेक्टर क्या है, 1i प्लस लैम्डा j माइनस 3k। इनका डॉट प्रोडक्ट करने पर आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, 3 कम 3, 1 इंटू लैम्डा लैम्डा, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, आंसर कितना आएगा 0। 6 और 3 9, 9 प्लस लैम्डा 0, लैम्डा की वैल्यू -9 आ गया। तो भैया फॉर्मूले लिख के रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और फॉर्मूले अगर आपने नहीं लिखे गड़बड़ हो जाएगी भाई। फॉर्मूले लिख के रखो, आ जाओ, देखो आ गया। फाइंड स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट, किसका, ए का, किस पे, बी पे, ए ऑन बी। तो अभी आपको सिखाया था मैंने स्केलर कंपोनेंट का फॉर्मूला, अगर जिसने लिख कर रखा होगा तो उसे याद होगा कि भैया ने क्या सिखाया था। स्केलर कंपोनेंट का फॉर्मूला, ए का कंपोनेंट बी पे निकालना है, तो ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो भैया ए यहां लिख देता हूं अभी बड़ा बड़ा, ए है 3i प्लस 4j प्लस 5k, और बी है 1i प्लस 1j प्लस 1k। ए अब आपको निकालना है ए डॉट बी, डॉट कर दो, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, और मैग्नीट्यूड बी का अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 5 4 9 3 12। और ये मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आप में से जितने भी बच्चे रीड्रॉप कर रहे होंगे, रीड्रॉप, ठीक है, उन लोगों ने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा स्केलर कंपोनेंट का फॉर्मूला, वेक्टर कंपोनेंट का मतलब। डू लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग, मुझे बताना। ये कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं भी, ये जो बता रहा हूं। और ये बता इसलिए रहा हूं कि फिर एनटीए को ना कोसो कि भाई ऐसा दे दिया, वेक्टर कंपोनेंट पूछ लिया, रोने बैठ गए। भाई ये होते हैं फॉर्मूले, सब ये सब कंसेप्ट्स हैं। जब अच्छा पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ना है भाई, ढंग से पढ़ना है। मार्क्स लाने हैं तो फिर इसके सिवा कोई साधन नहीं है भाई। फिर ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो मजा तो यहाँ पे आ जाएगा, ओ भैया कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, मजे आ गए मजे आ गए, लेकिन ऊपर ऊपर से चले गए। जब पेपर आया, ये क्या हो गया भैया, मर गए हम तो मर गए भैया, कितना हार्ड पेपर बना दिया। अबे डॉक्टर बनने जा रहे हो यार, क्यों किसी, बढ़िया है हार्ड बनने दो, हार्ड पढ़ा रहा हूँ, हार्ड सीखो, रिवाइज करो, तब भी दिसंबर तक आपके पास सिलेबस कंप्लीट, नवंबर एंड दिसंबर तक आपके पास सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। तो पढ़ना तो इतना पड़ेगा कि सामने वाले को दिखा दें कि हम किस लेवल में, और फिर हार्ड आ जाए फिर मजा आ जाएगा। वो कर नहीं पाएंगे, हम कर लेंगे, हमारा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आप एक लौते नहीं होंगे जो इतनी मेहनत कर रहे होंगे, बहुत है बहुत। तो जब बहुत है तो बहुत ज्यादा ही करनी पड़ेगी भाई। वेक्टर कंपोनेंट ये सिखाया था अभी फॉर्मूला आपको, पूरा तो ये कॉपी हो जाता है स्केलर कंपोनेंट, और साथ में ये लिख दिया जाता है। तो भैया अभी स्केलर कंपोनेंट सॉल्व करके कितना है अपना, 12/√3, 12/√3, और साथ में क्या लिख दूं, बी का, बी वेक्टर 1i प्लस 1j प्लस 1k
अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रहा रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3, और 3 से 12 को काटूं तो 4, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 4i 4j 4k, 4i 4j 4k। ये स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट, किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे पे निकालना हो तो ये आ जाता है। आओ क्या कह रहा है, ए वेक्टर तो ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है, और ए क्रॉस बी करने पर 0 आ रहा है, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताओ, लैम्डा और म्यू की वैल्यू। आ जाओ भैया, ए क्रॉस बी करने पर 0 आ रहा है, ठीक है भाई। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करते हैं, आई जे के दोनों तरफ अच्छाई बीच में फंस गई बुराई इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। पहले किसका नाम है, ए का, ए लिख दो 2 6 3, फिर बी का नाम है 1, भाई आई का मतलब 1i हुआ ना, 1i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर 0 आ रहा है। भाई ये क्या सिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट, आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 0। इसे तो छुपाना ही छुपाना है, आई का नाम है तो आई के बच्चे भी छुपा दिए, ये छुपा दिए देखो ये वाले, तो मल्टीप्लाई 6 म्यू माइनस 3 लैम्डा, 6 म्यू माइनस 3 लैम्डा, ठीक है, 6 म्यू माइनस 3 लैम्डा। अब जे पे आ जाओ, इसे छुपा दो इसे, और जे के बच्चों को छुपा दो इसे 2 म्यू माइनस 3, 2 म्यू माइनस 3। अब के पे आ जाओ, इसे छुपा दो, के बच्चों को छुपा दो, इसे के बच्चों को, 2 लैम्डा माइनस 6, तो हमारे पास बन गया ये चीज। तो इसका मतलब ये 0 तो तब आ सकता है ना जब ये सारे 0 हैं, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। तो भाई इसे 0 रखूं, 2 म्यू माइनस 3 को 0 रखूं, तो 2 म्यू इज इक्वल्स टू 3, म्यू इज इक्वल टू 3/2, म्यू आ गया भाई। इसे 0 रखूं, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 6, तो भैया लैम्डा कितना आ गया, 3 आ गया भाई, म्यू भी आ गया, लैम्डा भी आ गया, म्यू भी आ गया, लैम्डा भी। चलो आगे क्या कह रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ वेक्टर। भाई आपके पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं, 4i माइनस जे प्लस 3k, और दूसरा दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस के। आपसे को ऐसा यूनिट वेक्टर बनाना है जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। भैया मैं जानता हूं कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो आंसर आता है, दो वेक्टर्स का, सुनिएगा मेरी बात, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो आंसर आता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर रहता है। यानी ए क्रॉस बी करने पर अगर सी आया है तो सी ए के भी परपेंडिकुलर है, अभी बताया था मैंने, सी बी के भी परपेंडिकुलर है, पेन से बताया था ना, पेन से वही। तो इसका मतलब अगर मुझे नया वेक्टर बनाना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो क्यों ना मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, ए क्रॉस बी, क्या कर दूं, ए क्रॉस बी, ये लो। तो क्या आ गया आपके पास, ए क्रॉस बी, आई जे के, दोनों तरफ अच्छाई बीच में फंस गई बुराई। ए, पहले ए की चीजें लिख दो, 4 -1 3, फिर बी की चीजें रख दो, 3 2 -1। क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं भैया, आई माइनस जे प्लस के, आई इसे छुपा दो, इसे छुपा दो, इसे 1 -6, इसे छुपा दो, इसे छुपा दो, -4 -9, इसे छुपा दो, इसे छुपा दो, 8
3 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है जी। देखें कहीं वो मल्टीप्लाई में दिक्कत तो नहीं करती ना। 1 माइनस 6 सही है, माइनस 4 माइनस 9 सही है, 8 माइनस 3, ठीक है, डन। तो C कितना आ गया अपने पास, 1 में से 6 गया, माइनस 5। अगला 9 और 4 13, माइनस 13 तो हो गया प्लस 13J, भाई प्लस हो गया ना बाहर के साथ। अगला 8 तीनों माइनस माइनस प्लस, 8 3 11 प्लस 11K। भैया ये तो वेक्टर आया है, लेकिन हमसे तो पूछा था उसने क्या, ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो। क्या निकालो, यूनिट वेक्टर। तो भाई इसका यूनिट वेक्टर बना दो ना C का। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऊपर वेक्टर लिख दिया 5i प्लस 13j प्लस 11k, नीचे इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। और क्या है, 5 स्क्वायर 13 स्क्वायर 11 का स्क्वायर। ऊपर वाला तो पूरा सेम है, सेम। नीचे 25 169 प्लस 121, ठीक है ना। तो ऊपर वाला पूरा सेम आ गया अपने पास, नीचे बैठ गया 200 और 200 और अपने पास 60 भी 80 9 290, 290 हो गया ये, है ना। 70 20 हाँ 290 और 290 और 25 10 15 315, 315, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात यहां तक, आगे चलें। देखिए द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, भाई दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। सिखाया था मैंने, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, निकाला जाता है इस फॉर्मूले से, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो भाई ए डॉट भी कर दो पहले, आई वाला आई से -2, 3 2 जा 6, 1 मल्टीप्लाई 4 -4 माइनस का 4। अबे ए डॉट भी 0 आ गया, -4 -2 -6, -6 + 6 0। तो भाई आगे जाना ही क्यों है, जब डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो इसका मतलब जरूर एंगल कितना है 90। ये तो राइट भी है भैया, यहां पे तो पहले से ही टिक लगा हुआ था 90। चलो इसमें भी पहले से टिक लग रहा है भैया, 5/3 आएगा क्या, चेक करें, टिक सा तो लग रहा है कुछ टिक जैसा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट करो ए डॉट बी और उसका मैग्नीट्यूड इज √3 टाइम्स देयर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट तो डॉट को बोलते हैं, सुनना क्वेश्चन सुनना उसका, वेक्टर प्रोडक्ट का, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं क्रॉस को, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है √3 टाइम्स स्केलर प्रोडक्ट के। तो ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं आप ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ए डॉट बी। ए डॉट बी को लिख सकते हैं आप ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए डॉट बी को कॉस थीटा और इसे साइन थीटा। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, साइन के नीचे ले जाओ कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो टेन थीटा क्या आ गया √3। तो 10 √3 कब आता है, 10 √3 आता है 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री को आप लिख सकते हैं π/3, π/3, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, अच्छा जी, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, देन साइन थीटा इज, तो साइन थीटा क्या होगा, आ जाओ भैया। अगर ए एक वेक्टर है -2i + 3j -4k और बी एक वेक्टर है 3i - 4j + 5k, तो आपको साइन थीटा निकालना है।
तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन थीटा वाला आता है इसमें, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा, है ना। इसे इक्वेशन 1 लिख दो। पहले a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, a क्रॉस b, आई जे के, दोनों तरफ अच्छाई बीच में फंस गई बुराई। पहले a -2 3 -4, -2 3 -4, फिर b 3 -4 और 5, i -j प्लस के, i -j प्लस के। आ जाओ, इसे हटाओ इसे हटाओ, 5 तिया 15 माइनस 4 चौक 16, इसे हटाओ इसे हटाओ, 5 दूनी 10 माइनस 4 तिया 12, वो भी माइनस का, इसे हटाओ इसे हटाओ, 4 दूनी 8 माइनस 3 तिया 9, 15 में से 16 गए, -1 आई, माइनस माइनस प्लस 12, 12 में से 10 गए 2, माइनस का 2 जे, 9 में से 8 गए -1 के। a क्रॉस b तो आ गया, लेकिन हमें चाहिए a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं सारी वैल्यूज। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, माइनस साइन नहीं लेते हैं क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाता है प्लस। a का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड, a कहां है, ये रहा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। b का मैग्नीट्यूड, b कहां है भैया, ये रहा भैया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। साइन थीटा 4 5 6 √6, ठीक है भैया, √6। इधर आओ, 4 9 16, 9 16 25 साइन थीटा। तो √6, 9 और 4 13, 13 और 16, 9 और 4 13, 13 और 16 29, 16 9 25, 25 25 50 साइन थीटा, ठीक है भैया। तो हमारे पास आ गया √6 अपॉन में √29 और √50 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया, ठीक है। समझ रहे हो, देखो किस लेवल पे क्वेश्चंस जा रहे हैं। भैया बहुत हार्ड लग रहा है, भैया बहुत भैया रोना थोड़ा ना है, हार्ड लग रहा है, मेहनत करनी है, सिलेक्शन चाहिए नहीं चाहिए। ये खुश कर दूं तुम्हें पढ़ा के, इजी पढ़ा के खुश कर दूं, इजी पढ़ा देता हूं तुम्हें, पता भी नहीं लगेगा तुम्हें, पूरे साल खुश रहोगे, भैया कितना बढ़िया पढ़ाते हैं, ये है वो है फलाना ठिकाना, भैया ने तो क्या पढ़ा दिया, मजे आ गए। पेपर वाले दिन यूं करोगे, भैया बड़ा हार्ड पेपर आया था, ना 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 ना, हार्ड क्लासेस में रहो जिससे पेपर इजी रहे, ठीक है। मैं समझ रहा हूं इस समय बहुतों को फीलिंग आ रही होगी, भैया कितने सारे फॉर्मूले कैसे करें। भाई रिपीट कर, 2 बार देखना लेक्चर, 2 बार देख, दोबारा जा फॉर्मूला देख। तुझे कौन कह रहा है 1x पे देख, 2x पे देख और स्पीड बढ़ा के देख। सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, स्पीड बढ़ा। भैया कंटेंट तो ज्यादा मिल रहा है ना, कंटेंट ज्यादा मिल रहा है, यानी हमें कोई भी चीज बिना देखी हुई नहीं आएगी पेपर में।